नमस्कार दोस्तों, आकाशदीप एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम ग्रेड 1 के लिए साइंस पढ़ रहे थे और साइंस का हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तक। हमने जंतु उत्तक की क्लास देख ली थी। आज हम पादप उत्तक की क्लास देखेंगे। बिल्कुल छोटी सी जो है ये क्लासेस है, बस थोड़ा सा इसमें आइडिया हमें रहना चाहिए। इसके बाद हम बल और गति के नियम की क्लास देखेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी बल और गति के नियम की होगी। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोशिका और उत्तक। हल्का सा परीक्षा में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा हमें आइडिया रहना चाहिए कि क्या तो कोशिका होती है और क्या जो है उत्तक होता है। तो कोशिका क्या होती है, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक और कौन सी क्रियात्मक जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका। अब देखो हल्का सा सीधा सीधा ही कहीं प्रश्न पूछ ले कि हमारी बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, संरचना मतलब हमारी बॉडी बनती किससे है, किससे हमारी स्ट्रक्चर बनी है, तो स्ट्रक्चर बनी है कोशिका से, ठीक है। और क्रियात्मक जो सबसे छोटी क्रिया करती है, मतलब जो भी कार्य हम करते हैं, तो कोशिका हम पढ़ते ही हैं कि कोशिका में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे बहुत सारे केंद्रक होते हैं, तो वही तो कार्य करते हैं। देखो अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कोशिका जो है फंक्शन कर रही है। अब जब ये कोशिकाएं, जैसे मान लो ये छोटी सी कोशिका, अब जो कोशिका है वो समान संरचना वाली, एक समान क्या संरचना, समान कार्य और समान ओरिजिन। ये ओरिजिन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं सीधा उत्तक हमारे टॉपिक लिखा हुआ है इसमें फंसा सकता है। किसमें फंसा सकता है, इसमें। ये तीन चीजें होनी चाहिए, एक जैसी संरचना हो, एक जैसे कार्य करे, ये तो हो या नहीं हो मतलब, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। ओरिजिन भी उनका, उत्पत्ति जो है वो एक जगह से हो, ये वर्ड पकड़ के रखना है, इन दो को ही नहीं, है ना। उनकी ओरिजिन जो सेम हो तो उनका जो समूह है वो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। जैसे ये एक कोशिका, ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मान लो, इनकी स्ट्रक्चर देखो सेम दिख रही है, इनके कार्य भी मान लो सेम हो, ठीक है, और इनकी जहां से भी उत्पत्ति होती है वो भी सेम हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। समझ में आ गया। कोशिका में आएगा प्रश्न तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। उत्तक में प्रश्न आएगा तो कोशिकाएं समान संरचना वाली, समान कार्य करने वाली और समान ओरिजिन, ओरिजिन यानी उत्पत्ति वाली, जो एक प्रकार की कोशिकाएं जब समूह बना लेती है तो उसे क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। समझ में आ रहा है। अब उत्तक से आगे बनता है अंग। उत्तक से जो है क्या, देखो सबसे छोटा ही छोटा तो कौन हो गया, कोशिका हो गया, सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोशिका, कोशिका से टिश्यू बना उत्तक, उत्तक से कौन बना, अंग। जो जैसे मान लो ये अंग है, अलग अलग अंग बने, अंग से जो है पूरा का पूरा बनता है तंत्र। क्या बनता है, तंत्र, सिस्टम। और सिस्टम से पूरे सिस्टम जब मिल जाते हैं तो उसे क्या बोला है, शरीर। तो सबसे छोटी उस इकाई तो सेल हो गई, और सबसे बड़ी इकाई जो हमारा शरीर है वो हो गया। ये कोशिका से क्या बना, उत्तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारे टॉपिक है, न हमारे अंग टॉपिक है न तंत्र है। जैसे 10th क्लास में आगे पढ़ जाएंगे तो तंत्र आ जाता है, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तो वो तंत्र अंगों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, अंगों से मिलकर बनता है। क्या पहली जो है पॉइंट सारे के सारे अपने को समझ में आ गए। आगे देखो, अब उत्तक है जो है उनको कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। जंतु उत्तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। जंतु उत्तक में जो ध्यान रखना है, एपिथेलियम उत्तक पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है उनका, तो मैंने अच्छे से लास्ट के 5 मिनट की क्लास देख लेना, मैंने रिवाइज कराया, जिसने भी पढ़ रखा है ये देखना। मतलब यहाँ से क्वेश्चन अगर उत्तक से निकलेगा तो ज्यादा चांसेस यहीं से ही है ना। और इसमें कहाँ कहाँ है वो मैं बताता जा रहा हूँ कि इतना ध्यान रख लो। जंतु उत्तक हो गया। अब देखो जंतु उत्तक और पादप उत्तक में क्या अंतर होता है, तो बस इतना ध्यान रख लो। जंतु उत्तक जो है क्या होते हैं, स्थिर होते हैं भाई। अब सॉरी, पादप उत्तक, जंतु क्या, पादप उत्तक जो है क्या होता है, स्थिर होता है। और जंतु उत्तक जो है, जंतु जैसे अपन जंतु में आते हैं तो हम क्या है, एक तरीके से गतिशील, हम जो है कैसे हैं, गतिशील है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना, यहाँ से कोई प्रश्न आने का इतना जो है चांसेस है नहीं। और कोई पॉइंट स्किप हुआ तो मैं देख लेता हूँ। जैसे भाई पादप उत्तक है मान लो, तो पादप उत्तक को क्या जरूरत होती है, पादप उत्तक को जो है सहारे की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसकी जो कोशिकाएं हैं, ये भी प्रश्न वैसे इतना है नहीं कि आ जाए, सारे की जरूरत होती है। तो इसकी जो कोशिकाएं हैं, देखो पादप का, देखो जो भी पादप उत्तक होगा उसकी कोशिकाएं जनरली, हमेशा नहीं, जनरली जो है इसकी कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती है।
कैसी कोशिकाएं होती है? मृत। और इसकी कैसी होगी? जंतु ऊतक की जीवित कोशिकाएं होगी। जीवित यानी जो वर्क फंक्शन में हो। बस इतना ध्यान रख लो कि इसकी जो है पादप कोशिकाओं की मतलब कहीं कथनों में दे देवे, तो वैसे चांसेस है नहीं इसके इतने की है। पादप स्थिर होते हैं, इनको सारे की आवश्यकता होती है। इन जो कोशिकाएं होती है वो कैसी कोशिकाएं होती है? मृत कोशिकाएं होती है। तो ये दोनों चीजें हमको इसमें ध्यान रखनी है। आगे देखो, अब पादप ऊतक का ये जरूर ध्यान रखना, पादप ऊतक को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे जंतु ऊतक को हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, है ना, और जो एपिथेलियमी ऊतक है वो देखा था, संयोजी ऊतक देखा था। तो सीधा सीधा ही पूछ ले निम्न में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है, ऐसे ही पादप ऊतक में पूछ ले। तो पादप ऊतक में ध्यान रखना कि एक तो होता है विभज्य ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। एक तो विभज्य ऊतक, दूसरा कौन सा? स्थायी ऊतक। अब विभज्य ऊतक में क्या होता है? नाम से पकड़ लिया करो चीजों को। विभज्यो यानी जो विभाजित होता हो। विभज्योतक का मतलब जो क्या होगा? विभाजित होगा, उसको विभज्योतक बोलेंगे। एक लिमिटेड टाइम तक ही कोई चीज विभाजित हो सकती है, उसके बाद मतलब उसका विभाजन होना बंद हो गया। उसका विभाजन होना क्या हो गया? बंद हो गया। इस गुण को कहते हैं विभेदीकरण। वो कोशिकाएं जो है वो विशिष्टीकृत हो गई। जो भी कोशिका है वो क्या हो गई? विशिष्टीकृत हो गई। भाई ये पादप ऊतक था सबसे पहले, मान लो ये पादप ऊतक है। इसमें दो तरह के जो है ऊतक पाए गए हैं पादप ऊतक में। एक तो विभज्योतक यानी ऐसी कोशिकाएं होगी कुछ तो जो विभाजित होती रहेगी, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होगी जो एक मतलब विभाजित होने के बाद में जो है ये बनेगा। अब उनमें विभाजित होने की क्षमता क्या हो गई? समाप्त हो गई। जब समाप्त हो गई तो वो स्थायी हो गया। नाम से ही पता चल रहा है, विभाजित होगी इसमें स्थायी हो जाएगी। इसी से बनेगी। जो विभाजित कोशिकाएं हैं वो विभाजित होना बंद, वो विभाजित होना बंद, तो इस गुण को बोलते हैं विभेदीकरण। विभेदीकृत हो गई है वो, विशिष्टीकृत हो गई है। क्या हो गई है? विशिष्टीकृत हो गई है। तो उसको बोलेंगे मतलब स्थायी ऊतक बन गया। कौन सा ऊतक बन गया? स्थायी ऊतक। अब एक प्रश्न जो है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। पादप ऊतक दो प्रकार के मुख्य रूप से, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक क्या होगा? विभाजित होगा। ये विभाजित होने के बाद की स्थिति। क्या ये दो चीजें समझ में आ गई आपके? अगर दो चीजें समझ में आ गई तो एक चीज बताओ मेरे को। ये कोई भी मैंने जैसे पादप ऊतक बना लिया, मान लो ये कैसे भी स्ट्रक्चर ले लो ये, अब बताओ ये विभाजित होगा तो क्या कहीं से भी विभाजित हो सकता है क्या? या कुछ उसके पर्टिकुलर जो है प्लेसेस होंगे, पर्टिकुलर यानी विशिष्ट स्थान होंगे जहां से विभाजित होगा। तो ये विशिष्ट स्थानों से जो है क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। ठीक है, तो देखो ये चित्र विभज्योतक, यहां से प्रश्न आने के चांसेस है। लास्ट के इस पूरी क्लास को देख लेना, लास्ट के 5 मिनट में क्विक रिवीजन करवा दूंगा मैं उत्तक का। जब भी लास्ट में रिवीजन करो तो जंतु उत्तक की लास्ट के 5-6 मिनट की देख लेना, ये 5-10 मिनट में उत्तक रिवीजन, क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो ये विभज्योतक है, देखो एक कोई भी अपन ने विभज्योतक बनाया। अब इसके मैंने क्या कहा कि विभज्योतक ऐसे नहीं होता, ये पर्टिकुलर प्लेसेस पे जो है विभाजन होता है। तो देखो एक तो इसमें ये कहां से विभाजित हो सकता है? शीर्ष से, ये अंतर्वेष्ट यानी अंदर से ये, और एक कहां से? पार्श्व से। पार्श्व शब्द का अर्थ हिंदी के हो तो जानते होंगे साइड से, ये रहा, मतलब कि जो सतह है उसके पास। ये देखो ये पत्ती और तने के पास, और ये ऊपर, ये कहां? ऊपर। अब मैं 3 चीजें जो है आपको लिख दिया। मान लो विभज्योतक के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। विभज्योतक के कितने प्रकार हो गए? 3। एक तो शीर्षस्थ, दूसरा बताओ कौन सा हो गया? अंतर्विष्ट, या जो भी पार्श्व ले हो तो वो ले लो, अंतर्विष्ट। और तीसरा हो गया पार्श्व। रटना नहीं है कुछ भी, नाम से पता है कि भाई। अब ये भी मत भूल जाना कि ये विभज्योतक में शीर्षस्थ ये है, उस स्थायी के मत कर देना यार। विभज्योतक मतलब विभाजित होगा। विभाजित कहां से होगा? पर्टिकुलर प्लेस से होगा, पर्टिकुलर लोकेशन से होगा। लोकेशन कितनी बन गई? 3। या तो शीर्ष से होगा, या अंतर्विष्ट यहां से होगा, या साइडों से होगा, या कहां से होगा? साइड से होगा। ठीक है, अब इनके कार्य आपको बताओ, कोई रटने की जरूरत है क्या? देखिए मैं आपसे पूछूं इनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। शीर्ष, इसका क्या काम होगा? आपसे पूछूं कि जो ऊपर का भाग है, मतलब यहाँ विभाजन होगा तो क्या होगा? सर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लंबाई में वृद्धि करेगा।
क्या कोई पादप हार्मोन पढ़ा था क्या जो लंबाई में वृद्धि कर रहा था? ऑक्सिन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ऑक्सिन वो भी कहाँ पाया जाता है? शीर्ष पे पाया जाता है, वो विभाजन का काम करता है। तो इन उत्तकों का विभाजन होगा। तो ये किस में वृद्धि करेगा बताओ, चौड़ाई में या लंबाई में? सर ऊपर की तरफ जा रहा है, लंबाई में वृद्धि करेगा। किस में वृद्धि करेगा? लंबाई। अंतर्विष्ट ये यहाँ पे है, अब ये क्या करेगा? पता ही नहीं चलता कईयों को कि अंतर्विष्ट क्या कर रहा है। ये यहाँ पे है तो ये लंबाई को मेंटेन रखने का है, ये नहीं होगा तो ये लंबाई मेंटेन नहीं रहेगी, ध्यान रख लेना। तो इसका काम भी लंबाई का ही है, इसका काम भी क्या है? लंबाई का है। लंबाई में क्या करता है? ये मेंटेन रखता है, यानी बनाए रखता है। तो एक तरीके से लंबाई का ही कार्य है। यहाँ नहीं होगा, कहीं दूसरी जगह होता है तो लंबाई नहीं करता, काम इसका लंबाई का है। इसका बता दो क्या काम है जो साइड का है? साइड का यानी तने के लिए इसकी यहाँ पे पाया जाता है या जड़ वड़ में पाया जाएगा। इसका क्या काम है? ये परिधि में विस्तार करेगा, यानी मोटाई में वृद्धि करेगा। किस में वृद्धि करेगा? मोटाई में वृद्धि करेगा। क्या ये चीजें समझ में आ गई तीनों चारों? कि विभज्योतक तीन प्रकार के, अलग अलग लोकेशन के आधार पे, शीर्ष पे लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट इस भाग में पर्ण संधियों के पास, ये देखो ये पर्ण संधियां इसके पास है, तो ये जो है लंबाई को मेंटेन रखेगा। पार्श्वस्थ साइडों में मोटाई में वृद्धि करेगा। क्या मोटाई में वृद्धि करने वाला कोई हार्मोन पढ़ा था क्या? हाँ सर, जिब्रेलिन पढ़ा था। अब नी याद आता है, नी लिंक होता है, तो वही तुम्हारी खुद की दिक्कत है। मोटाई जो तने की मोटाई में जिब्रेलिन था, शीर्षस्थ में ऑक्सिन था। अब यहाँ से या तो इसको लिंक कर देगा कोई अच्छा टीचर होगा, तो ये रहा लंबाई में वृद्धि करता। ये चीजें कोशिका में विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। फलों को कौन पकाता है? एथिलीन पकाता है। तो ये चीजें समझ में आ गई। ये कौन सा उत्तक हो गया? विभज्योत्तक। अब कौन सा उत्तक आएगा? स्थायी उत्तक। अपन ने पढ़ा था स्थायी उत्तक। अब स्थायी में दो तरह के होते हैं, एक तो होगा सरल और एक होगा जटिल। दूसरे तरह का देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि पादप उत्तक दो प्रकार के, विभज्योत्तक और स्थायी उत्तक। इस स्थायी ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं स्थायी, शुद्ध में आ जाएगा, हो जाएगी गलती। विभज्योतक जब एक लिमिटेड टाइम के बाद विभाजित होना बंद, तो वो स्थायी हो जाता है। स्थायी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तो सरल और एक कौन सा? जटिल। अब यार इसमें क्या अंतर है? सरल किसको बोलते हैं, जटिल किसको बोलते हैं? तो सरल है तो उसमें किस प्रकार की कोशिकाएं रहेगी? विभाजित हुई हुई रहेगी, लेकिन एक ही प्रकार की कोशिकाएं रहेगी। कैसी कोशिकाएं रहेगी? एक ही प्रकार की कोशिकाएं रहेगी। जब भी तो मैंने देखो क्या बताया था, पता ही नहीं चलता कहीं। मैंने उस टाइम बताया था कि समान संरचना समान कार्य ये जरूरी नहीं होता है। अब देख लो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा स्थायी उत्तक को दो में बांटा, सरल में और जटिल में। एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं तो वो सरल होगी। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं, अलग अलग प्रकार की, लेकिन कार्य जो है इकाई के रूप में करती है, ऐसे जैसे दोस्ती की तरह। कोशिकाएं तो एक से अधिक प्रकार की, जटिल नाम से ही पता चल रहा है, जटिल है तो एक ही प्रकार की, एक से अधिक प्रकार की, एक से अधिक प्रकार की, लेकिन कार्य जो है किस रूप में करेगी? इकाई के रूप में। सारे के सारे नोट्स जो है मैंने उसमें डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, पढ़ोगे एक बार तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है। अब सरल के तीन भाग होते हैं, डरना नहीं है। पेरेनकाइमा, अभी याद करा दूंगा, पेरेनकाइमा, पोलेनकाइमा और एक हो गया स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कुछ भी नहीं है इसमें। सरल के कितने, सबसे पहले कितने भागों में बांटा? दो भागों में, विभज्योतक स्थायी। स्थायी को कितने भागों में? दो भागों में, सरल और जटिल। सरल जो है एक ही प्रकार की सेल्स रहेगी। अब एक ही प्रकार की सेल्स के आधार पे कितने प्रकार? दो तीन प्रकार, पेरेनकाइमा, पोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो ये किसके मतलब प्रकार है? सरल के, सरल उत्तक के। किसके? सरल उत्तक के।
अब पहला ही पहला पेरेनकाइमा, देखो चित्र में ऐसे एक बार में समझा देता हूं इसको, चित्र को क्लियरली दिख तो रहा ना, बड़ा करूं इसको। इनमें कुछ भी नहीं है, देखो ये रहा पेरेनकाइमा, ये रहा कोलेनकाइमा और ये रहा स्क्लेरेनकाइमा। देखो इसमें मुख्य अंतर क्या होता है, बस इतना ध्यान दे, पोटैटो है ना, तो पोटैटो में जो है ये पेरेनकाइमा बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से पियर वगैरह अपन को क्या ध्यान रखना है, देखो ये एक उत्तक है, ये कोशिका 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 ऐसे तो होती है, कोशिकाओं का समूह जो है उत्तक बनाता है। अब इसमें देखो बीच बीच में देखो जगह है बहुत ज्यादा, ये रही जगह, मैं इसको कलर चेंज करके देखा हूं, ये इसमें जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह कोशिकाओं के बीच में, तो कोशिकाओं के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, ध्यान रख लेना। इसमें देखो कोशिकाओं के बीच में स्पेस तो है, लेकिन स्पेस कैसा है, कम है। और इसमें देखो स्पेस जो है बिल्कुल भी नहीं है, ये देखो इसमें बिल्कुल भी जो है क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। इसमें देखो ये थोड़ा थोड़ा सा, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है। तो स्पेस सबसे ज्यादा क्या किसमें, पेरेनकाइमा, उससे कम इसमें, सबसे कम स्क्लेर। अब हमको स्पेस स्पेस से भी ज्यादा ये ध्यान रखना है कि यार ये स्पेस का काम क्या है, जो खालिस्तान छूटे हुए हैं ना इसका काम क्या है, तो ये भोजन का संग्रह कर लेता है। इसमें किसका संग्रह करता है, भोजन का संग्रह। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा कि क्या मतलब कि उत्तक में मतलब भोजन का संग्रह किस में होता है, तो पेरेनकाइमा में होता है। ये खाली जगह में बढ़ लेता है, खाली जगह में क्या बढ़ लेता है, भोजन बढ़ लेता है, तो भोजन का संग्रह होता है पेरेनकाइमा। अब हवा बढ़ी ना इसने, मान लो जैसे ट्यूब में हवा बढ़ते हैं, तो हवा बढ़ ली ना, तो हवा बढ़ ली तो इसको एरेनकाइमा बोलेंगे, एयर से बना एरेनकाइमा। जैसे कमल वगैरह ये जलकुंभीर इनमें होती है ना, तो इनमें देखना गुद्देदार ऐसे होती है हवा टाइप में, तो वो पेरेनकाइमा का ही एक भाग है। पेरेनकाइमा का मतलब जिसमें खालिस्तान हो, जिसमें क्या हो, ये कोशिकाओं के बीच में खाली एयर भर रही है इसमें, तो एरेनकाइमा हो गया। क्या हो गया, एरेनकाइमा हो गया। अब इसमें कहीं कहीं हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, तो वो हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। क्यों, कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा। कौन सा काइमा, क्लोरेनकाइमा। सबसे ज्यादा जो पौधे में पाया जाता है ना, वो पेरेनकाइमा पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जाता है, पेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो इसको देखो कुछ है क्या इसमें, सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के सर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, स्पेस क्या काम का होगा, भोजन का संग्रह करेगा। हवा भर रही है तो एरेनकाइमा हो जाएगा। उसमें क्लोरोफिल रह रहा है, हरित लवक है, तो नाम से क्लोरोफिल, क्लोरेनकाइमा। कौन सा काइमा, क्लोरेनकाइमा। जो इसकी कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाएं। कुछ मेरे को लगता नहीं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है बताओ मेरे को, स्पेस कम है। अब क्लोरेन से याद कर लो, किससे, फर्स्ट तो पेरेनकाइमा हो गया, सेकंड देखो कोलेनकाइमा। कोल, कोल से याद कर लो कोमल, कोल, कोल से क्या याद कर लिया, कोमल। यानी पौधे में जो कोमलता है, जो मतलब कि एक तरीके से लचीलापन है, पौधे में लचीलापन होता है कि नहीं होता है, लचीलापन होता है। तो जो लचीलापन का काम है वो कोलेनकाइमा का है। यानी ये पौधे को सहायता दे रहा है, यांत्रिक सहायता, फिजिकल। नहीं तो पौधा भाई उसमें लचीलापन नहीं होता है तो कुछ भी ऐसे करते ही टूट जाता हो, क्या हो जाता, टूट जाता। तो वो जो है हो गया ये कोलेनकाइमा। अब बताओ कहां पे होगा कोलेनकाइमा, कहां पाया जाएगा, पौधे में कहां कहां लचीलापन होता है, तो या तो पत्ती में होता है या किस में होता है, तने में होता है। पत्ती और तने में लचीलापन होता है। देखना तना जब शुरुआती दौर में रहता है तो वो जो पत्ती तना जो है किसका उदाहरण हो गया, कोलेनकाइमा का हो गया। किसका हो गया, कोलेनकाइमा। तो सबसे पहले तो ये जो है ना टेबल, ये याद रहनी चाहिए, ये वाली विभज्योतक। विभज्योतक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। विभोजन कहां कहां हो सकता है सर, शीर्ष में हो सकता है, अंदर हो सकता है तो अंतर्विष्ट, और जो है पार्श्व में हो सकता है तो पार्श्व। ये याद होना चाहिए। इसी से जब ये विभाजन होना बंद तो स्थाई। स्थाई को कितने भागों में, या तो सरल है या जटिल है।
सरल है तो सरल के कितने भाग, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में क्या होता है बताओ मेरे को सर, स्पेस ज्यादा, भोजन का संग्रह, कोई हवा भर जाता है तो एरेनकाइमा। किसी ने जो है उसमें क्या किया, हरित लवक है तो क्लोरेनकाइमा। दूसरा कोलेनकाइमा, सर नाम से याद हो जाएगा, कोल यानी कोमलता यानी लचीलापन, यानी उसको यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता कोई दे रहा है तो क्या होगा बताओ मेरे को, कहाँ पे पाया जाएगा, तने में और पत्ती में। भाई यांत्रिक सहायता कहाँ कहाँ होती है, या तो तना में या पत्ती में। और ये बदमाश देखो, भोजन का संग्रह करा लिया, कोमलता दे दी, कठोरता चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अरे पौधा कठोर नहीं होता क्या, तना आरे से बहुत कठोर हो जाता है। तो जो तना शुरुआती दौर में देखा मतलब कि लचीला होता है, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है, अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें भी तना और इसमें भी तना, खुद को सोचना है वो कि जब तना परिपक्व हो जाता है, तना क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो कठोर होगा। देखना किसी भी पेड़ को जो है कठोर नहीं हो जाता है क्या। तो कोलेनकाइमा से कोमल याद रखना, स्क्लेरेनकाइमा ये रहा स्क्लेरेन, अपनी ये जैसे खोपड़ी है ना, तो खोपड़ी कैसी होती है, मजबूत होती है। कभी भी समझा मतलब लास्ट में जब अंतिम संस्कार होता है तो देखना जो है खोपड़ी का क्या होता है ना। तो ये स्क्लेरेनकाइमा ये कठोर बनाता है, क्या बनाता है, कठोर बनाता है। क्या ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये कठोर बनाता है स्क्लेरेनकाइमा। अब कठोर बनाता है तो किसी न किसी मतलब प्रकार की तो इसकी संरचना होगी, तो स्क्लेरेनकाइमा में चलो, किसमें चलो, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आते ही ये जो है क्या बनाता है बताओ उसको, पौधे को कठोर, कठोर बनाता है। तो कठोर कौन कौन सा है सर, या तो बीज वाला भाग जो है कठोर होता है, या तना जब परिपक्व हो जाता है तो वो कठोर होता है, परिपक्व तना, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है क्या है, कठोरता प्रदान करते हैं। ये हो गया स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो एक नारियल से याद करते हैं, कोई नारियल है, अब नारियल के रेशे देखना कभी भी, ये ऐसे रेशे लंबे रहते हैं, कैसे रहते हैं, लंबे, पतले रहते हैं, एक तो लंबे रहते हैं और कैसे रहते हैं, पतले रहते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं रहेगी वो भी कैसी रहेगी, लंबी रहेगी और पतली रहेगी। और देखो इसकी जो भित्ति होती है नारियल की भित्ति देखी कभी, कितनी कठोर होती है। ये एक ऐसे ही थोड़ी हो जाती है कठोर, किसी पदार्थ की वजह से होती है। उस पदार्थ का नाम होता है लिग्निन। क्या नाम होता है, लिग्निन। तो ये चीजें समझ में आ रही है। स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा उदाहरण याद आएगा अपन को, नारियल का। नारियल की जो कोशिकाएं होती, नारियल की लंबी होती है, जो भी बाहर का भाग होता है बाढ़ पतले होते हैं, अंदर से ये भित्ति कठोर होती है। कठोर किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से। किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से। क्या ये चीजें समझ में आ गई, ये चीजें समझ में आ गई तो हम क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो है हमारे कंप्लीट हो गया, और वो उत्तक भी जो है कंप्लीट। कौन सा, पहले सरल मतलब कि सरल स्थायी उत्तक भी जो है हमारे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये रहा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आगे देखो अगला शब्द क्या है, एपिडर्मिस। कुछ भी नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जो है इसमें आपको क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, एपिडर्मिस क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मिस डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा मतलब जो भी है अपने उससे संबंधित। तो कोई भी जो है ये उत्तक वगैरह है उसकी जो बाह्य परत है, एपी यानी पहले से ही बताया, एपिथेलियम में भी बताया था, जो बाह्य परत है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। अब यार ये बाह्य परत क्यों होती है, क्या कार्य होगा इसका बाह्य परत का, ये सुरक्षा काम करेगी। अपने त्वचा क्या काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। तो ये भी जो है पौधे की किसका काम करेगी, सुरक्षा का काम करेगी। किसका काम करेगी, सुरक्षा का। बस एपी शब्द याद हो गया तो घबराओगे ही नहीं। एपी यानी बाह्य होता है, बाह्य परत है। बाह्य परत क्या काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। अब मेरे को एक चीज बताओ, सुरक्षा कैसे, पौधे का जो अंदर मान लो उसके जल वगैरह है, तो ज्यादा जल अंश मान लो जल निकल गया उससे, तो जल निकल गया तो क्या होगा, अरे पौधे का क्या हो जाएगा, पौधा चला जाएगा। तो एपिडर्मिस ये इसको इस तरीके से जल वगैरह से इससे जो है सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। अब शुष्क स्थान की एपिडर्मिस क्या होती है, शुष्क में क्या होगा, पौधा जो है
उसको मतलब पानी वगैरह की कमी रहेगी तो इसका मोटा होना चाहिए या जो है ये पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। अगर ये मोटी नहीं होगी तो ये क्या चला जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा, पानी बाहर चलते ही पौधा जी गए। तो जहां पे बारिश कम होती है वहां पे इसकी एपिडर्मिस ऑटोमेटिक मोटी हो जाएगी। आकार कैसा होता है इसका? तो इस तरीके से चपटा आकार की होती है। कैसे आकार की होती है? चपटे आकार की। शब्द इत्ताक पकड़ के रखना है। एपी, एपी का मतलब बाह्य परत। बाह्य परत संरक्षा का काम करती है ना? किसका काम करेगी? सुरक्षा का काम करेगी। अब जो जड़ होती है ना, जड़ में देखना बाढ़ जैसी मतलब लंबी लंबी संरचनाएं होती है। जड़ ऐसी होती है ना, जड़ ऐसी क्यों होती है? कभी सोचा कि ये जो है यार जड़ ऐसी क्यों हो रही है? कुछ भी नहीं है, ये जो है ना जितनी लंबी होगी ये बाढ़ जैसे लंबी। कैसे लंबी? बाढ़ जैसी। अगर बाढ़ जैसी लंबी है तो ये क्षेत्रफल बढ़ गया, इनका क्षेत्रफल बढ़ गया तो जल ज्यादा अवशोषित करेगी। भाई जितनी दूरी में जाएगी उतना ही क्या करेगी? जल को अवशोषित करेगी। इसलिए जो है ये मतलब लंबी परवर्ध के जैसे होती है, यानी बाढ़ों के जैसे इस तरीके से प्रवर्ध नुमा, प्रवर्ध बोलते हैं जो बढ़ती रहती है। वर्ध यानी बढ़ना, तो प्रवर्ध नुमा होती है जिससे इसका क्षेत्रफल क्या हो सके? बढ़ सके। ठीक है। अब इसी का ही एक पार्ट होता है एपिडर्मल। क्या? एपिडर्मल। वो का वही, कुछ भी नहीं है। जैसा संज्ञा और विशेषण होता है ना, तो वो मेन शब्द है एपिडर्मिस। ये उसका जो है एक तरीके से क्या हो गई? विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? उसका विशेषण। यानी एक जैसे ही कार्य है। देखो जल संचय के विरुद्ध जो है यांत्रिक आघात, जो भी कोई मतलब जल संचय से रोक रहा हो, कोई बाहर से आघात आए जिससे की वजह से जल जो है निकल जाए, तो उससे सुरक्षा प्रदान करती है। उससे क्या प्रदान करती है? सुरक्षा। कोई कवक ववक अंदर चला जाए, कोई कवक ववक क्या हो जाए? अंदर चला जाए, उससे रोकने के लिए भी जो है ये सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? एपिडर्मल, एपिडर्मिस। एक ही बात। क्या ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कुछ भी नहीं है। एपिडर्मिस नया ध्यान रखना, सुरक्षा का काम अपने आएगा तो इतना आएगा, सुरक्षा का काम, या परजीवी कवक वगैरह को रोकने का काम करती है। आगे देखो स्टोमेटा। कौन से मेटा? स्टोमेटा। कुछ भी नहीं है, अपनी किडनी होती है ना जैसे, इस तरीके से, इस तरीके की मतलब की संरचना वाले ये होते हैं, मतलब की किडनी नुमा संरचना। दो इसके काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे हैं तो बताओ क्या होंगे? गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। किसका आदान प्रदान होगा? गैसों का आदान प्रदान। पौधे को चाहिए कि नहीं चाहिए? CO2 ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, तो वो स्टोमेटा की वजह से होता है। गैसों का आदान प्रदान। और क्या काम करता है ये? वाष्पोत्सर्जन का, वाष्प को उत्सर्जित करने का। कहीं ज्यादा वाष्प उत्सर्जित हो जाए, क्या हो जाए? ज्यादा वाष्प उत्सर्जित हो जाए तो पौधा आराम जी चले गए, तो उसको भी कंट्रोल वगैरह करने का काम करता है। यानी इसका यही काम है, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन का। किस किस का? गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन का जो है इसका कार्य है। अब ये पाया कहाँ जाता है? देखो स्टोमेटा, जो एपिडर्मिस होती है ना उसमें रहते हैं ऐसे छिद्र। एपिडर्मिस में ही छिद्रनुमा मतलब छिद्र रहते हैं, वहां पे ये पाए जाए। अरे भाई गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो बाहर ही रहेगा कि अंदर रहेगा? भाई बाहरी सतह पे रहेगा। बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। स्टोमेटा के काम याद कर लेना। किडनी जैसे संरचना है, दो काम है इसके, एक तो वाष्पोत्सर्जन वाला उसको कंट्रोलिंग, और एक क्या? गैसों का आदान प्रदान। ठीक है। अब ये एपिडर्मिस का काम है स्टोमेटा, एपिडर्मिस पे रहता है स्टोमेटा। अब एपिडर्मिस पे एक और चीज रहती है, मोम जैसी। ये मान लो एपिडर्मिस बनाई है, इस एपिडर्मिस पे मोम जैसी वेक मतलब की संरचना, ये भी क्या करती है? ये जो है जल वगैरह को हानि से बचाती है। अब अपन ने क्या पढ़ा था? ये काम तो सुरक्षा का एपिडर्मिस का ही है। अब एपिडर्मिस पे रहती है क्यूटीन। एपिडर्मिस पे क्या रहती है? क्यूटीन। देखो अपन ने कौन कौन से शब्द पढ़े? एक पढ़ा अपन ने लिग्निन, लिग्निन स्क्लेरेन कायमा में पढ़ा था, जो कि उसको दीवार को जो है क्या, भित्ति को जो है कठोर बनाता है। एक पढ़ा हमने स्टोमेटा,
क्या पढ़ा? स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान का काम करता है और किसका काम करता है? वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल का। अगला एक पढ़ा अपन ने एपिडर्मिस कि सर बाह्य सतह होती है, रक्षा का काम करती है। अब रक्षा का ऐसे ही थोड़ी कर लेगी, कुछ होगा उसमें, तो इसमें एक रासायनिक पदार्थ होता है। ये कैसा पदार्थ होता है पता नहीं, कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक रासायनिक केमिकल है ये, रासायनिक पदार्थ होता है जो जल अवरोधक का काम करता है, यानी उस जल वगैरह को बाहर जाने से रोकता है। कौन रोकता है? क्यूटीन रोकता है। किस पे पाया जाता है? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस है बेचारी, मान लो ये एपिडर्मिस लाइफ टाइम तो रहेगी नहीं, धीरे धीरे मतलब ऑटोमेटिक पौधे में सुरक्षा के लिए जैसे तना मोटा हो मतलब तना मतलब क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। कौन मजबूत हो जाता है? तना। तो एपिडर्मिस जैसे जैसे एज होगी, पौधे की आयु बढ़ेगी, एपिडर्मिस का काम खत्म, खलास। किसका काम? खलास, एपिडर्मिस का। अब जो है उसके जगह काम कौन कर लेगा कि अलग अलग तरह की कोशिकाएं बन जाएगी। जैसे कोर्क एक तरह की कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं? कोर्क। अब एपिडर्मिस तो चली गई, कौन चली गई? एपिडर्मिस। अब नई कोशिकाएं बन रही है जो सुरक्षा का काम करेगी, जैसे कोर्क वगैरह। अब इनमें भी कोई सुरक्षा का कोई ना कोई तो रासायनिक पदार्थ होगा, वो रासायनिक पदार्थ है सुबरिन। कौन सा है? सुबरिन। ध्यान आए, दोनों के काम सेम है, बस समझ में नहीं आया हुआ रहेगा जब ऐसे होएगा भाई। एक क्यूटीन है, एक तो कौन है? क्यूटीन। क्यूटीन कहां पे है कि एपिडर्मिस पे। किस पे है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस समय के साथ समाप्त, एपिडर्मिस समय के साथ समाप्त तो कोई और बनेगा, कोई दूसरा लेगा उसका स्थान। उस पे रहने वाला क्यूटीन चला गया। कौन चला गया? क्यूटीन। तो क्यूटीन चला गया तो नई कोशिकाएं कोर्क बनी। अब इस पे क्यूटीन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इस पे कौन रहेगा? सुबरिन रहेगा। सुबरिन का क्या काम है? वही रक्षा का काम है, वो भी वैसा का वैसा ही काम करेगा जैसा कौन करेगा? क्यूटीन। ध्यान क्या रखना है? एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस पे पाई जाती है क्यूटीन। कौन पाई जाती है? क्यूटीन। जबकि इसके अलावा जो कोर्क वगैरह कोशिकाएं बनेगी उस पे कौन पाया जाएगा? सुबरिन पाया जाएगा समय के साथ। मतलब तो शुरुआत में क्यूटीन रहेगा, बाद में कौन हो जाएगा? सुबरिन हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आ गई? सुबरिन, ये अंतर है, ठीक है। अब आगे देखो, सरल स्थायी उत्तक हो गया अपने। देखो सरल स्थायी उत्तक हो गया, क्या क्या हो गया अपने? वापस देखो एक बार, कई बार जो है इसमें दिक्कत आती है। देखो विभज्योतक दो तरह के, स्थायी उत्तक। विभज्योतक सर विभाजन, विभाजन कितनी जगह है कि 3 जगह। शीर्ष पे होगा तो शीर्षस्थ, बीच में होगा अंतर्विष्ट, साइडों में होगा पार्श्व। पार्श्व वाला मोटाई को जो है करेगा, अंतर्विष्ट क्या करेगा बताओ मेरे को? अंदर से जो है बढ़ाएगा, लंबा सॉरी अंतर्विष्ट जो है लंबाई को मेंटेन रखेगा, पार्श्व क्या करेगा? साइडों से बढ़ाएगा, मोटाई को बढ़ाएगा। शीर्ष शीर्ष पे ले जाएगा उसको, मतलब लंबाई में बढ़ाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा दूसरा कि सर विभज्योतक एक लिमिटेड टाइम तक विभाजित होते हैं, बाद में उनमें विभेदीकृत हो जाते हैं, फिर वो बढ़ते नहीं, फिर कौन हो जाएगा? स्थायी बनने लग जाएगा। स्थायी कितने भागों में? कि 2 भागों में, सरल और जटिल। सरल हमने कर लिया, अब किसको कर रहे हैं? जटिल को। कौन से को? जटिल। सरल में क्या होती है कि सर एक ही प्रकार की कोशिकाएं, सरल है मतलब एक ही प्रकार की। जटिल में कोशिकाएं तो एक से अधिक प्रकार की होती है, लेकिन वो किस रूप में कार्य करती है? एक इकाई के रूप में, दोस्तों के रूप में जो है वो काम करती है, ठीक है। तो जटिल स्थायी उत्तक किसको बोलते हैं बताओ मेरे को? कोशिकाएं अलग अलग, कोशिकाएं अलग अलग, लेकिन कैसे काम करेगी? एक इकाई के रूप। किसके रूप में काम करेगी? एक इकाई के रूप में कार्य करेगी। अब देखो जो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक तो जाइलम है जटिल स्थायी उत्तक में, एक क्या कौन है? फ्लोएम। नाम से याद कर लो, जाइलम जय, जय का मतलब ये दोनों ही जो उत्तक है जाइलम और फ्लोएम, एक चीज तो ध्यान रखना कि ये संवहन उत्तक है। कैसे उत्तक है? संवहन। संवहन किसको बोलते हैं? एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको बोलते हैं संवहन। जैसे संवहन हवाएं, हवाओं का भी इस तरीके से संवहन होता है, इस तरीके से संवहन होता है। गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगी,
कहीं दूसरी जगह जो है ये मतलब कि आंधी वगैरह इसकी वजह से ही तो आती है, संवहनी हवाओं की वजह से, है ना। लू चलती है वो तो क्षैतिज हवाओं से है। आंधी जो है मतलब गर्म हुई हवा ऊपर उठी, फिर ऊपर ठंडी होके वापस कहीं जाके गिर गई, ये इस तरीके। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। अब बताओ इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रहती है जिसको ले जाया जा सकता है? सर या तो पौधे में जल जाएगा इधर से उधर, कौन जाएगा? या तो जल, या खनिज लवण, या भोजन। ये तीन ही चीजें हैं जिनको इधर से उधर ले जाते। तो जल को ले जाने वाला कौन है? कि सर जाइलम, ये जल को ले जाएगा। ठीक है, जो खनिज लवण को ले जाएगा वो भी कौन है? जाइलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोएम, फ्लोएम किसको ले जाता है? भोजन को ले जाता है। किसको ले जाता है? भोजन को। ठीक है, ले जाने का काम करते हैं, इसलिए जो है ये संवहन उत्तक। सीधा सीधा हमारे प्रश्न आ जाएगा कि कौन से उत्तक जो है निम्न में से संवहन उत्तक है, फिर कोई भी दे देगा, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएमी। जाइलम जल को ले जाएगा, खनिज लवणों को ले जाएगा। अब जल वल को और कहां से ले जाएगा बताओ मेरे को? जल कहां से जाता है? जड़ों से जाएगा। कहां से जाएगा? जड़ों से। खनिज लवण भी कहां से जाएंगे? पौधे को देते हैं ना खनिज लवण अलग अलग, तो वो भी जड़ से जाएंगे। भोजन कहां बनता है? पौधे का, पौधे का भोजन बनता है पत्ती में। किसमें बनता है? पत्ती में। तो पत्ती से ले जाएगा ये जड़ों तक, या अलग अलग पौधे के अलग अलग भागों तक, पत्ती से ले जाएगा। ले जाने को बोलते हैं संवहन, इसलिए दोनों के दोनों ही उत्तक कैसे उत्तक है? संवहन उत्तक है। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम, दोनों ही संवहन उत्तक। ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन मैंने क्या कहा था कि इनमें कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन एक किसके रूप में कार्य करती है? इकाई के रूप में। अलग अलग प्रकार की होती है तो कौन कौन से प्रकार की होती है? जैसे जाइलम में कौन से प्रकार की है और फ्लोएम में कौन से प्रकार की? एक ही कोशिका रहेगी क्या? नहीं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं रहेगी। तो जो जाइलम है, कौन है? जाइलम। जाइलम में देखो कौन कौन से प्रकार की कोशिकाएं होती है? एक से अधिक प्रकार की। वाहिका, वाहिनिका, नहीं छोटा आएगा, ध्यान रख लेना। वाहिनिका, वाहिका, वाहिनिका। जाइलम पेरेनकाइमा, ये भी भोजन को संग्रह करेगा, खनिज लवण को, सॉरी, पेरेनकाइमा। और एक हो गया जाइलम फाइबर। एक, दो, तीन, और एक फाइबर रेसेनुमा, मृत होगी ये, जाइलम फाइबर। यही तो बात थी, जटिल स्थायी उत्तक में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है। तो जाइलम में देखो वाहिका, वाहिनिका, पेरेनकाइमा, फाइबर, ये है। प्रश्न कैसे देगा? निम्न में से कौन सा जो है जाइलम की कोशिका नहीं होती है, दे देगा अगर उसको घूमेगा तो दिमाग। अगला कौन सा है? तो फ्लोएम। अगला कौन सा? फ्लोएम। तो फ्लोएम में भी क्या होगी? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे चालनी कोशिका, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, इस तरीके से 4-5 तरह की जो है कोशिकाएं लिख रखी है, बस उनका नाम याद रखना है। ठीक है, वो जो है किस में पाई जाएगी? फ्लोएम में पाई जाएगी। उनके नाम याद कर लेना, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, और भी रेशे वेशे, फाइबर, इस तरीके से जो भी होती है। तो ये चीजें थी इसमें पादप उत्तक में। अब मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आपको जो है क्विक रिवीजन कराता हूँ। जब एग्जाम टाइम में मान लो आपको देखना रहे उत्तक, तो जंतु उत्तक तो 5 मिनट में मैंने रिवीजन वहां करवा रखा। आज जो है हम कौन सा उत्तक देखते हैं? पादप उत्तक देखते हैं। इसको क्विक रिवीजन करते हैं। कितनी देर की हुई क्लास? 38 मिनट। तो आ जाओ भाई। सबसे पहले क्या क्या रिवाइज किया था? कोशिका और उत्तक, समान संरचना, समान कार्य, समान ओरिजिन, क्या बन गया? उत्तक बन गया। उत्तक कितने प्रकार के? कि 2 प्रकार के, पादप उत्तक और कौन सा उत्तक? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक पिछली क्लास में करा रखा। आज कौन सा उत्तक? पादप उत्तक। पादप उत्तक को कितने भागों में बांटेंगे? कि सर 2 भागों में बांटेंगे। कौन सा उत्तक को? पादप उत्तक को। एक तो कौन सा? विभज्योत्तक, और दूसरा कौन सा? स्थायी उत्तक। एक तो विभज्योत्तक, दूसरा कौन सा? स्थायी। विभज्योत्तक विभाजन हो, विभाजन कहां कहां होगा बताओ मेरे को? विभाजन कहां कहां होगा? या तो जो है शीर्ष पे होगा, शीर्ष पे होगा तो किसको बढ़ाएगा? लंबाई को बढ़ाएगा। या अंतर्विष्ट यहाँ पे होगा,
अंतर्विष्ट ये क्या करता है, लंबाई को मेंटेन करता है, लंबाई को क्या करता है, मेंटेन। ए कहां पे बढ़ेगा, पार्श्वस्थ, कहां पे, पार्श्वस्थ। ये किसको बढ़ाएगा, मोटाई को बढ़ाएगा, किसको बढ़ाएगा, मोटाई को। दूसरा उत्तक हमने क्या पढ़ा था, स्थायी उत्तक। जब विभज्य उत्तक एक लिमिटेड टाइम तक लिमिटेड जगहों पे विभाजित होना बंद, तो उसमें हो गया विशिष्टीकरण, वो क्या बन गया, स्थायी उत्तक। क्या बन गया, स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक कितने प्रकार के, सरल और जटिल। एक तो सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। सरल को कितने भागों में बांटा था बताओ मेरे को, मैंने 3 भागों में। पेरेनकाइमा, कौन सा काइमा, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, सॉरी कोलेनकाइमा, कहां गया, अरे यार, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। नाम से बताओ, पेरेनकाइमा क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, जीवित कोशिकाएं रहती है, स्पेस क्या रहता है, ज्यादा रहता है। स्पेस ज्यादा रहता है तो किसका संग्रह करेगा, भोजन का संग्रह करेगा। अगर इसमें हवा भर गई तो क्या बोलेंगे इसको, एरेनकाइमा। अगर इसमें क्लोरोफिल है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा नहीं, कौन सा काइमा, क्लोरेनकाइमा। क्या ये चीजें समझ में आ गई। कोलेनकाइमा नाम से कोल यानी ये क्या प्रदान करता है, कोमलता। क्या प्रदान करता है, कोमलता प्रदान करता है। ये जो है क्या प्रदान करेगा, लचीलापन। कोलमता मतलब लचीलापन, पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है कि सर, तने में और किस में पाया जाएगा, पत्ती में पाया जाएगा। तने में पाया जाएगा, पत्ती में पाया जाएगा। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, ध्यान रख लेना, बताया नहीं शायद क्लास में, चलते उसमें जीवित होती है, अनियमित तरीके की कोशिकाएं होती है। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेन खोपड़ी से याद करेंगे, खोपड़ी यानी ये क्या करेंगे, मजबूत बनाएगा। ये उसको क्या बनाएगा, मजबूत। मजबूत पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं सर, या तो परिपक्व तना हो, या तो परिपक्व क्या हो, तना हो, या जो है बीज बीज का भाग हो। कौन सा भाग हो, बीज का भाग हो। इसमें एक नारियल से याद कराया था, नारियल, नारियल की ये जो भित्ती, भित्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो जो है क्या बोलेंगे इसको, किसकी वजह से होती है मजबूत, नारियल की भित्ती, लिग्निन की वजह से। कोशिकाएं कैसी होगी सर, लंबी होगी, पतली होगी। कैसी होगी, लंबी और पतली। ये चीजें हो गई अपने, ठीक है। इसके बाद मैंने एपिडर्मिस बताया था। क्या बताया था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या कार्य होता है बताओ मेरे को। एपिडर्मिस का कार्य होता है, बाह्य सतह होती है। कैसी सतह होती है, बाह्य सतह। पौधे को क्या कराने का काम करती है ये, पौधे को क्या करवाने का, सुरक्षा प्रदान करती है। बाह्य परजीवी वगैरह, कवक वगैरह है उससे उसकी क्या करती है, रक्षा करता है। एपिडर्मिस पे क्या होती है, क्यूटीन। जो पदार्थ होता है वो उसको क्या बोला जाता है, क्यूटीन बोला जाता है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है। जो जल मतलब मोम जैसा पदार्थ है, जल वगैरह को नहीं। और क्या रहता है एपिडर्मिस पे, स्टोमेटा। कैसी संरचना होती है इसकी, कवक जैसे, सॉरी ये वृक्क जैसी, किडनी जैसे, वृक्क जैसे। क्या काम है कि 2 काम है सर, एक तो वाष्पोत्सर्जन वाला, एक क्या, गैसों का आदान प्रदान वाला। एपिडर्मिस कुछ समय के बाद में एपिडर्मिस क्या हो जाती है, समाप्त। उसके बाद अलग तरह की सुरक्षा तंत्र बनता है। जैसे कौन सी कोशिकाएं, कोर्क कोशिकाएं। कोर कोशिकाओं पे क्या पाया जाता है, सुबरिन। कौन पाया जाता है, सुबरिन। तो क्यूटीन पढ़ा एक तो, क्यूटीन तो एपिडर्मिस पे पाया जाएगा, सुबरिन कहां पे पाया जाएगा, कोर्क कोशिकाओं। कौन सी कोशिकाओं पे, कोर्क कोशिकाओं पे जो ये पाया जाएगा। इसके बाद में ये हो गया सरल स्थायी उत्तक। फिर अपन ने कौन सा उत्तक पढ़ा, जटिल स्थायी उत्तक। कौन सा उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक को कितने भागों में बांटा है सर, 2 भागों में। एक तो जाइलम और दूसरा क्या, फ्लोएम। जाइलम जैसे जय याद रखा कि सर ये किसका संवहन करता है, जल का। जल के साथ नीचे और कौन आएगा, जड़ों से खनिज लवण। कौन आएंगे, खनिज लवण आएंगे। क्या ये चीजें समझ में आ रही है। कहां से आएंगे ये सारी की सारी चीजें, जड़ से आएगी। फ्लोएम क्या करता है, फल, फल से याद कर लो, यानी भोजन, यानी भोजन का जो है क्या करता है, परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। दोनों के बारे में कौन सी चीज याद रखनी है कि दोनों के दोनों ही जो है कैसे उत्तक है, संवहन उत्तक। कैसे उत्तक है, संवहन उत्तक है। जटिल उत्तक होता क्या है कि समान तो मतलब कोशिकाएं तो अनेक रहती है। कोशिकाएं क्या रहती है, अनेक रहती है, किंतु कोशिकाएं तो अनेक, लेकिन वो एक जैसे कार्य करती है, एक इकाई के रूप में। किसके रूप में कार्य करती है, एक इकाई के रूप। कोशिकाएं बहुत सारी रहती है। तो जाइलम में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं कि सर, वाहिका है, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम फाइबर, जाइलम कौन, फाइबर, और एक और बताओ कौन सी थी, पेरेनकाइमा।
जाइलम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा क्या करेगा, वही भोजनवोगन खनिज का ये करेगा। इसमें भी कोशिकाएं रहेगी, क्या रहेगी, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, इस तरीके से रहेगी। तो मैंने लास्ट के पता नहीं कितने मिनट हुए हैं, 4-5 मिनट में जो है पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा दिया। लास्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा जो है ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अब एक दो स्टूडेंट थे कोई मतलब लिख रहे हैं उस पे कि क्यों नहीं ली क्लास, अरे भाई कोई खरीद लिया क्या मेरे को, जो क्यों नहीं ली, लेनी चाहिए थी ना, मतलब ऐसे उस तरीके से कर रहे हैं। इस क्लास को बनाने 2 घंटे तो लिखने में लग गए भाई, फिर इसको लेने में भी लग गए। ऐसे आपको तो लगता है ये 40 मिनट लगे होंगे यार, ये 40 मिनट में पता नहीं कितने सिस्टम सेट करना पड़ता है पहले इसको। मेरे को स्टूडियो कोई दूसरे एक तरह थोड़ी है जो जाके ही जो है क्लास ले ली, कैमरे को सेट करना पड़ता है। इस पीडीएफ को देखो, ये कितना टाइम लगा, लिखा हुआ सब पड़ा था मेरे पास। ये देखो, अब इसमें ये काले काले कलर के आगे ये कुछ दिख रहा है क्या ढंग से, इसको बड़ा करे तो भी नहीं दिख रहा। ये देखो, ये चीजें हैं, तो कोई नहीं, छोड़ो। ठीक है, अपने ये हो गई क्लास। इसके बाद हम बल और गति के नियम वाला चैप्टर करेंगे। आनुवंशिकता जैव विकास बाद में करेंगे, बहुत पढ़ना पड़ेगा उसमें मेरे को, क्लियरली बोल रहा हूँ। बल और किसके, गति के। पाप मेरे से काटा नहीं जाता, पहले दिन से ही आज तक है कि ये नहीं कि भाई पाप काट दिया। ये चीजें आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।